श्रीपद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 257, 257। श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। मुरली धुने सोने अटकी ग्वालेन, मुरली ग्वालेन, मुरली धुने सोने अटकी ग्वालेन, मुरली धुने सोने अटकी ग्वालेन। रही निहारती तरु शाखा देसे, रही निहारती तरु शाखा देसे। प्रतिनने कहूँ सटा की, प्रतिनने कहूँ सटा की। मुरली धुने सुने अटकी ग्वालेन, मुरली धुने सोने अटकी। दधि डोरे चलो लई सिर ते जब, नदी दूर चले लई सिर ते जब कर उतारे दधि मटकी, उतार दधि मटकी। ठाड़ी माटी की पुतरी सी, ठाड़ी माटी की पुतली सी। अटल अचल मति ठिठकी, अटल अचल मति ठिठकी। मुरली धुनी सुन अटकी ग्वालेन, मुरली धुनी सुनी अटकी। होचक रही देखी मोहन छवि, मोहन छवि। देखी माधव छवि, देखी माधव छवि, देखी माधव छवि, देखी माधव छवि। देखी मोहन छवि, देखी मोहन छवि, देखी मोहन छवि, देखी मोहन छवि। चक रही देखी मोहन छवि, देखी मोहन छवि। सुषमा पियरे पटकी, सुषमा पियरे पटकी। बदन कमल रसमाती द्रग मधु, रसमाती द्रग मधु। बदन कमल रसमाती द्रग मधु, बदन कमल रसमाती द्रग मधु। हरी रहत नहीं हटकी, हरी रहत नहीं हटकी। मुरली धुने सुन अटकी ग्वालेन, मुरली धुनी सोने अटकी ग्वालेन। मुरली धुने सोने, मुरली धुने सोने, मुरली धुने सोने अटकी। श्री भाई जी बाबा की। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद कोई भक्त का चरित्र। बड़ी सुंदर स्वामी जी ने
एक जगह प्रार्थना लिखी है। उस प्रार्थना के जो शब्द हैं बड़े ही सुंदर हैं। पूज्य भैया कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती है, तो इसलिए महापुरुषों ने प्रार्थना करने के लिए पद लिख दिए, शब्दावली दे दी, सत्संग दे दिया कि हम किस प्रकार भगवान से अपनी बात कहें। जैसे अष्टछाप के पदों में आता है, कितने सुंदर तरीके से सूरदास जी, कुंभन दास जी सब अपने अपने भावों को प्रकट करते हैं, कैसे कैसे प्रार्थनाएं करते हैं, एक से एक प्रार्थना है। ऐसे ही बाबूजी ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तो जिन्होंने भी लिखा अपने भावों को प्रकट करने के लिए, भगवान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने हृदय को पदों के रूप में प्रकट किया। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो विनय पत्रिका लिखी वो गोस्वामी जी का हृदय है। और कोई नित्य 11 पद उसके नित्य करे, नित्य 11 पदों का पाठ अर्थ सहित नित्य भाव से अगर उसे गाए या पढ़े या समझे तो कहते हैं लौकिक पारलौकिक दोनों कामनाएं पूर्ण होती हैं उसकी। ये पूज्य मलुकपीठ सरकार ने बताया था। तो पहले स्वामी जी महाराज जी जो प्रार्थना बताते हैं उसमें बड़ा सुंदर कहते हैं, सरल हिंदी के शब्दों में स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, अब तो आपको हमारे ऊपर कृपा करनी ही पड़ेगी। हम भले बुरे कैसे ही हों आपके ही बालक हैं। आपको छोड़कर हम जाएं कहाँ, किससे बोलें और हमारी कौन सुने। संसार तो सफा जंगल है, उससे कहना तो जंगल में रोने समान है। आपके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज हम किससे कहें, हमारे पर किसको दया आती है। अच्छे अच्छे लक्षण हो तो दूसरा कोई सुन भी ले, पर लक्षण ही इतने बुरे हैं कोई सुनने को राजी नहीं है। बिल्कुल जंगली आदमी। स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल जंगली आदमी। केवल आप ही हमें निभा सकते हो, क्योंकि हम तो बैल हैं महाराज। और कौन है, किसकी हिम्मत है कि जो हमें अपना ले। ऐसी शक्ति भी किसमें है। हम किसी को क्या निहाल करेंगे, हमें अपनाकर भी कोई क्या कर लेगा। हमें रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, खर्चा करे और हमारे से क्या मतलब सिद्ध होगा। ऐसे निकम्मे आदमी को कौन रखे, कौन संभाले। कोई गुण लक्षण हो तो संभाले भी। यह तो आप दया करते हो नाथ, हैं? तभी काम चलता है, नहीं तो कौन परवाह करता है। हे प्रभु, थोड़ी सी योग्यता आते ही हमें अभिमान हो जाता है। थोड़ी सी योग्यता आते ही अभिमान हो जाता है। और योग्यता तो थोड़ी होती है, पर मान लेते हैं ज़्यादा कि हम में बहुत ज़्यादा योग्यता है, हम जैसा कोई नहीं। वाकई में बात तो सत्य है, हम जैसा कोई नहीं हो सकता है। पर मान लेते हैं हम तो बहुत बड़े हो गए, बड़े योग्य बन गए, बड़े भक्त बन गए, बड़े वक्ता बन गए, बड़े चतुर बन गए, बड़े होशियार बन गए, बड़े विद्वान बन गए, अरे बड़े त्यागी, बड़े विरक्त बन गए। भीतर में यह अभिमान भरा है नाथ। आपकी ऐसी बात सुनिए कि आप अभिमान से द्वेष करते हो। ठाकुर जी, आपकी ऐसी बात सुनी है कि आप अभिमान से द्वेष करते हो और दैन्य से प्रेम करते हो। अगर आपको अभिमान सुहाता नहीं है तो फिर उसको मिटा दो, दूर कर दो। बालक कीचड़ से सना हुआ हो और गोदी में जाना चाहता हो तो माँ ही उसको धोएगी। और कौन धोएगा? क्या बालक खुद स्नान करके आएगा? तब माँ उसको गोदी में लेगी। आपको हमारी अशुद्धि नहीं सुहाती तो नाथ साफ कर दो ना, नाथ साफ कर दो ना। आपको ही साफ करना पड़ेगा महाराज। हे नाथ, हमारे सब कुछ आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है जो हमारे जैसे को गले लगाए। इसलिए हे प्रभु, अपना जानकर हमारे पर कृपा करो। एक मारवाड़ी कहावत है, गैलो गूंगो बावड़ो तो भी चाक कर रावड़ो। हैं? गैलो गूंगो बावड़ो तो भी चाकर रावड़ो। हम कैसे ही हैं? आपके हैं नाथ।
आप अपनी दया से हमें संभालो, हमारे लक्षणों से नहीं। जिन भरत जी की राम जी से भी ज़्यादा महिमा कही गई है, वे भरत जी भी कहते हैं, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नाहि निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आपके ऐसे मृदुल स्वभाव को सुनकर ही नाथ हिम्मत होती है आपके सामने आने की। अगर अपनी तरफ देखें तो आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती। आपने वृत्रासुर, प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां आदि सभी का उद्धार कर दिया। यह देखकर हमारी हिम्मत होती है कि आप हमारा भी उद्धार कर ही दोगे। जैसे अत्यंत लोभी आदमी कूड़े कचड़े में पड़े पैसे को भी उठा लेता है, ऐसे ही आप भी कूड़े कचड़े में पड़े हुए हम जैसे को उठा सकते हो। थोड़ी बात से ही आप रीझ जाते हो नाथ। तुम रीझऊं स्नेह सुठी थोरे, कारण कि आपका स्वभाव है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सहबार हिए की। अगर आपका ऐसा स्वभाव ना हो तो हम आपके नज़दीक भी नहीं आएंगे। अगर आपका ऐसा स्वभाव ना हो तो हम आपके नज़दीक आने की हिम्मत ना कर सकें। आप हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं। थोड़ा भी गुण होता है तो आप उस तरफ देखते हो, थोड़ा सा भी गुण होता है तो आप केवल उस तरफ देखते हो। वह थोड़ा भी आपकी दृष्टि से बहुत है। राई जितनी सेवा को फल, मानत मेरु समान। हे नाथ, हम विचार करें तो हमारे में राग द्वेष है, काम क्रोध भी है, लोभ और मोह भी है, अभिमान आदि कितने ही दोष भरे पड़े हैं। संसार में आप ज़्यादा जानते हो हमारे, पर जानते हुए भी आप उनको मानते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। इसी लाइन से हमारा काम चलता है महाराज। ऐसी पंक्तियों से हमारा काम चलता है। कहीं आप गुण देखने लग जाओ तो महाराज हमारे अंदर तो पोल भरी पड़ी है, खोखले आदमी है एकदम। ऊपर से भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ। पर ये तो उन्होंने कही है जो सब कुछ थे, जिनके पास सब कुछ था। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी ना कामी है, ना कुटिल है, ना लोभी है, ना कुछ है। एकदम प्रेम में लबालब भरे पड़े हैं सूरदास जी महाराज। पर ये भक्तों की दैन्यता बोलती है। तो प्रभु उसे कहते हैं, स्वामी जी महाराज हमारे भीतर तो पोल ही पोल है खाली। हे नाथ, बिना आपके कौन सुनने वाला है, कोई जानने वाला भी नहीं है। हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं कि मैं चंचल वानर कुल में पैदा हुआ हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम भी ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। ऐसा अधम होने पर भी भगवान ने मेरे पर कृपा की है, भगवान ने मुझ पर कृपा की। फिर तुम तो पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो। कानों से ऐसी महिमा सुनकर ही विभीषण आपकी शरण में आए और बोले, श्रवण सुजस सुने आए हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। जो आपकी शरण में आ जाता है आप उसकी रक्षा करते हो नाथ, उसको सदैव सुख देते हो। भाई पकड़ लो इनको, बच्चों को। यह आपका स्वभाव है महाराज। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चले आए। हर एक दरबार में दीन का आदर नहीं होता प्रभु। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। दुनिया तो हमारे गुणों का आदर करती है, हमारे स्वरूप का नहीं। परंतु आप हमारा खुद का आदर करते हो, हमें अपना अंश मानते हो और कहते हो ममे वांशो जीव लोके, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हमें आप अपना अंश मानते हो, स्पष्टतया जानते हो, अपना जानकर कृपा करते हो। हमारे अवगुणों की तरफ आप देखते ही नहीं। बच्चा कैसा ही हो, कुछ भी करे,
पर अपना है, यह जानकर माँ कृपा करती है। नहीं तो मुफ्त में कौन आफत मोल ले महाराज, हैं? मुफ्त में कौन आफत मोल ले। हे नाथ, जो कुछ भी हमें मिलता है आपकी कृपा से ही मिलता है, परंतु उसको हम अपना मान लेते हैं कि यह तो हमारा ही है। यह आपकी खास उदारता और हमारी खास भूल है। देने वाले ने दिया, यह भी दिया इस शान से कि लेने वाला कह उठा मेरा है अभिमान से। इस तरीके से देते हैं प्रभु। महाराज, आपकी देने की रीति भी बड़ी विलक्षण है। सब कुछ देकर भी आपको याद नहीं रहता कि मैंने कितना दिया प्रभु। आपके अंतःकरण में हमारे अवगुणों की छाप ही नहीं पड़ती। आपका अंतःकरण रूपी कैमरा कैसा है इसको आप ही जानते हो। इसमें अवगुणों की फोटो नहीं छपती। विलक्षण कैमरा है, अवगुणों की फोटो छपती ही नहीं है, गुण ही गुण छपते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। सिवाय आप में अपनेपन के और हमारे पास क्या है महाराज। आप हमें अपना जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी काम चलता है नाथ, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। हम जी भी नहीं सकते थे, केवल आपकी कृपा का ही आसरा है, तभी जीते हैं। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। कृपा करके भी आपकी कृपा तृप्त नहीं होती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ऐसी कृपा के कारण ही आप कृपा कर रहे हो। आप हमारे भीतर की सब बातें पूर्णतः जानते हो, पर जानते हुए भी उधर दृष्टि नहीं डालते। ऐसा बर्ताव करते हो कि मानो आपको पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं। आपकी कृपा ही आपको मोहित कर देती है। अरे प्रभु को मोहित नहीं करती, प्रभु जानबूझ के अनजान बने रहते हैं। हम कितने पाप करते हैं, या हमारे गुरुजन से छिपा रह सकता है? कभी नहीं छिपा रह सकता। और पाप करने के बाद भी भैया के सामने मैं ऐसे जाता हूँ माला ले करके, हरे कृष्णा भैया कुछ लीला की बात बता दो। भैया कहते हैं बेटे लीला तो कुछ और कर रहा है, पर लीला सुनने आए ये बहुत अच्छी बात है। भैया हमारे भीतर तक की जानते हैं, फिर भी उनके ऊपर छपता नहीं है कुछ भी, क्योंकि भगवान वाला कैमरा ही उनके गुरुजनों के पास होता है। भगवान के गुण ही गुरुजनों में उतर के आते हैं पूरे के पूरे। तभी तो कहा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। तो भैया गुरुजन सब कुछ जानते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। अरे अंगद जी वाह वाह क्या बात है आपकी यार, क्या रसिक हो आप, तो बिल्कुल रसिक हो। और भैया भीतर जानते हैं रसिक, संसारी के रसिक, संसार का रसिक है। पर भैया कहते कोई बात नहीं, तुझे रस की बातें सुना सुना के रस में सराबोर कर दूंगा, संसार के रस को भुलवा दूंगा। ये महात्माओं की कृपा होती है हमारे ऊपर। अच्छा, भाई जी के पास एक जो चोर आया था, जिसको भाई जी ने गंगा जी की शपथ ले ली थी, जल हाथ में लेकर गंगा जी की शपथ लेने को तैयार महाराज। क्या भाई जी जानते नहीं थे कि ये चोर है या नहीं है? भाई जी जानते थे, पर फिर भी उनके लिए गंगा जी की शपथ लेने को तैयार बाबूजी तैयार थे, क्योंकि बाबूजी जानते थे कि ये किसी ना किसी तरीके से मेरा है, तभी बाबूजी तैयार हो गए। हम महात्माओं के हैं, इसीलिए महात्मा लोग भगवान से भी अड़ जाते हैं। प्रभु कोई बात नहीं, 99 अवगुण है पर एक गुण देखना है आपको, भगवान से अड़ जाते हैं। यही पुरस्कार का गुण संतों में एक्स्ट्रा होता है भगवान से। मोते अधिक संत कर लेखा। संत क्या करते हैं? फरमाइश कर सकते हैं। भगवान किससे फरमाइश करेंगे? ये नहीं है भगवान के पास। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे ये गुण नहीं है ठाकुर जी पे कि वो किसी से फरमाइश कर सके, प्रभु अपना लो। पर संतों के पास ये गुण है, वो फरमाइश कर देते हैं। तो कहते हैं महाराज, आप अपने ही गुणों से मोहित हो जाते हो, आप अपना किया हुआ उपकार ही भूल जाते हो, अपनी दी हुई वस्तु को भी भूल जाते हो। देते तो आप हो, पर हम मान लेते हैं कि यह तो हमारी है। ऐसे कृतज्ञ गुण चोर हम हैं नाथ। महाराज पूत कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत तो है ही, पूत कभी अपूत नहीं हो सकता। आपने गीता जी में कहा है जीव सदा से मेरा अंश है।
अतः आप अपना पूत जानकर मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, हम आपके क्या काम आ सकते हैं? कुछ काम आ सकते हैं क्या? आपका कोई काम अटका हुआ है जो हमारे से निकलता हो? बड़ी सुंदर प्रार्थना है महाराज। मुझे तो इसको कई बार पढ़ा है मैंने। ऐसा चित्त लगता है, ऐसा लगता है भगवान से बात चल रही है, भगवान से बातचीत हो रही है। आपका कोई काम अटका हुआ नहीं है जो हमारे से निकलता हो कि आप हम पे कृपा कर दो तो हम आपका कुछ काम कर दें? क्या हमारी योग्यता आपके कोई काम आ सकती है? यह तो केवल हमारा अभिमान बढ़ाने में काम आती है। आपकी दी हुई चीज़ को हम अपनी मान लेते हैं और अपनी मान करके अभिमान कर लेते हैं। ऐसे कृतज्ञ हैं हम, फिर भी आप आँख मींच लेते हो, फिर भी आप आँख मींच लेते हो। आप उधर ख्याल ही नहीं करते। आपके ऐसे स्वभाव से ही तो हम जी रहे हैं प्रभु। हे नाथ, हम आपसे क्या कहें? हमारे पास कहने लायक कोई शब्द नहीं, कोई योग्यता नहीं। आप जंगल में रहने वाले किरातों के वचन को भी ऐसे सुनते हैं जैसे पिता अपने बालक की तोतली वाणी सुनता है। इसी तरह हे नाथ, हमें कुछ कहना आता नहीं। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप हो नाथ। बोल न जाणू कोय, अल्प बुद्धि मन वेगते, नहीं जाके हरि होय, याद तो मैं जानूं सदा। हे नाथ, हमें आपके चरित्र अच्छे लगे, आपकी लीला अच्छी लगे, आपका रूप अच्छा लगे, आपका धाम अच्छा लगे, आपके गुण अच्छे लगे, आपकी महिमा अच्छी लगे, तो यह आपकी कृपा ही है, हमारा कोई बल नहीं। आज जो हम आपका नाम ले रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं, आप में लगे हुए हैं, यह केवल आपकी ही कृपा है। यह न तो हमारा उद्योग है, न हमारे कर्मों का फल ही है। किसी की ऐसी योग्यता और सामर्थ्य नहीं कि आपकी कृपा के बिना आपकी तरफ आ सके। काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर जैसे कितने कितने अवगुण भरे हुए हैं। और कैसा वायुमंडल है, कैसा कलयुग का समय, और ऐसे समय में आपकी तरफ चल रहा हूं, आपकी तरफ चल रहा हूं, आपकी तरफ वृत्ति होती है, तो यह केवल आपकी कृपा है। आपकी कृपा के बिना जीव अपने बल से आपकी तरफ आ सकता नहीं। संतों का संग भी आप ही देते हो, संतों का संग भी आप ही देते हो, प्रेरणा भी आपकी होती है। आप ही ऐसा वायुमंडल बना देते हो जिससे आपकी तरफ आने के लिए हम बाध्य और विवश हो जाते हैं। मान, बड़ाई, आदर, प्रशंसा में, रुपयों में, भोग में, संग्रह में, आराम में हमारा मन स्वतः जाता है। ये तो मेरी नाथ दशा है। और इस पर भी जो सत्संग मिलता है, आपकी चर्चा मिलती है, आपकी कथा मिलती है, तो यह आपकी कृपा है महाराज। इतने बड़े आलसी को ये सब मिल रहा है, इतना अवगुण होने पर भी हमें जबरदस्ती परोसा जा रहा है, तो यह आपकी कृपा है नाथ। आपकी कथा मिलती है तो यह आपकी ही कृपा है महाराज। संसार का चिंतन तो अपने आप होता है क्योंकि ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है, पर आपकी चर्चा, आपका चिंतन आपकी कृपा से होता है। आपने ही सद्बुद्धि दी है। हमारी तो दशा बेदशा है, हमारी तो दशा बेदशा है, पर आप हमारी दशा की तरफ देखते ही नहीं हो, हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं हो। आपका ऐसा स्वभाव है। आपकी अपनी कृपा से ही आप मोहित हो जाते हो। अपनी ही कृपा के वशीभूत होकर आप हम जैसों को अपनी तरफ खींचते हो। उस कृपा से ही हम आपकी ओर आते हैं, अपनी शक्ति से नहीं, भक्ति से भी नहीं। हे नाथ, भक्ति भी आप देते हो तब होती है। अपनी जबरदस्ती भक्ति लेने की ताकत किसमें है? इतना ही नहीं, संसार के पदार्थ लेने की और भोगों की इच्छा होने पर भी हम ले नहीं सकते, भोग नहीं सकते। सब कुछ आपकी कृपा के बल से चल रहा है प्रभु। आपकी कृपा ना होती तो कुछ भी ना होता। एक भक्त हुए, ब्राह्मण दंपति थे, भक्तमाल में इनका वर्णन आता है। और पति पत्नी थे दोनों, और दोनों आ रहे थे कहाँ से? पतिदेव अपनी ससुराल से आ रहे थे अपनी पत्नी को लेकर के। जब आए तो रास्ते में
गुंडे मिल गए, या आप कह लो चोर, डाकू, डकैत जो होते हैं, लुटेरे मिल गए। तो भैया जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपको रास्ता बता देते हैं, आप साथ साथ आपके साथ साथ हो लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अकेले ही चलेंगे। कह रहे अरे आप हमें, हम साधारण लोग हैं, चोर बोल रहे हैं कि हम डकैत नहीं हैं, हम साधारण आदमी हैं, और ऐसी भी डरने की बात क्या है, आपके हमारे बीच में रघुनाथ जी तो हैं ही, राम जी तो हैं ही। ऐसी बात चोरों ने बोल दी, और ब्राह्मण दंपति का विश्वास सहज था भगवान पर। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये कह रहे रघुनाथ जी बीच में हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो रघुनाथ जी बीच में हैं। फिर अब धीरे धीरे वो जंगल की तरफ बढ़े रास्ते में, और जैसे जैसे आगे चलने लगे तो जब बीच जंगल आ गया तो डकैत एकदम सामने आए और उस ब्राह्मण पे जो भी कुछ था वो लूटा, और ब्राह्मण के भी चाकू मार दिया, ब्राह्मण को मार दिया। अब जो ब्राह्मणी थी वो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही है। तो डकैत कहते क्या देख रही है, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। कह रही नहीं, मैं मदद के लिए, मैं तो उसे देख रही हूँ जो हमारे मध्यस्थ था, उन राम जी को ढूंढ रही हूँ, उन रघुनाथ जी को ढूंढ रही हूँ जो हमारे बीच में थे उस समय। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया ब्राह्मण दंपति ने ब्राह्मण को मार दिया डाकुओं ने, और जो उनकी पत्नी थी वो बार बार पीछे मुड़ करके देख रही है। मुड़ करके क्या देखती है, पीछे कोई नहीं है, ऐसा डाकुओं ने कहा। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि तुमने जिन्हें मध्यस्थ रखा था मैं उसे देख रही हूँ। फिर एक बार पीछे देखा तो राम जी आ रहे हैं धनुष लिए, और आए और जितने डाकू थे सबको मार गिराया, सबको मार गिराया। तो भक्तमाल में कहते हैं कि देखो भैया, अगर विश्वास हो तो भगवान सदा हमारे साथ हैं। भगवान कहाँ रहता है? भगवान विश्वास में रहता है। हमें विश्वास है भगवान हमारे साथ हैं, तो भगवान सदा हमारे साथ ही रहते हैं। बाबूजी भी कहते हैं भगवान सदा हमारे साथ हैं, पर हमें याद नहीं आती उनकी, बार बार भूल जाते हैं। हमारे मूल में भूल पड़ गई है। स्वामी जी कहते हैं क्या भूल पड़ गई है कि हमारे मूल में ये भूल डाल दी गई कि हम संसार के हैं। मात पिता बाल कहीं सिखावहीं, क्या था? बुलावहीं उधर। भैया पेट भरने का धर्म सिखाते हैं, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। वो कहता पढ़ा तो रहता हूँ मैं। खैर पढ़ता नहीं है, मैं पूरे दिन पढ़ता ही रहता। आया बाहर से, पढ़ गया बेड पे।
पढ़ता ही तो हूँ, फिर भी मारते हैं, पता नहीं क्यों मारते रहते हैं। तो विश्वास में भगवान रहते हैं भैया। अंतर्निष्ठ एक राजा हुए, उनकी पत्नी बड़ी भक्ता थी। जब विवाह हुआ तो उन्होंने देखा कि राजा तो भजन करता ही नहीं। पत्नी ने सोचा मैं 16 माला करना सिखाऊंगी। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि माताओं को, सभी माताओं को ये लगता है हमारे पति भजन नहीं करते। पुरुषों को भी यही लगता है, पत्नियां भजन नहीं करती और ना करने देती, उन्हें एक एक्स्ट्रा लगता है, ये एक्स्ट्रा लगता है उन्हें। तो उनकी पत्नी ने सोचा काश मेरे पति भक्त होते, कितना अच्छा होता। मैं 16 माला करती हूँ तो ये भी 16 माला करते होते हैं। पति मनी मन सोच रहा होता है कर तो मैं 64 लूँ, तू करने कहाँ देती है, तेरी 16 के चक्कर में तो मैं 2 कर पाता हूँ, तू 16 चैन से कर ले। तो दोनों को ऐसे ही लगता है वो भी अधूरे वो भी अधूरे। तो उनकी पत्नी सोचती थी कि राजा भजन नहीं करते हैं, दिन भर काम काज करते रहते हैं। एक दिन रात्रि में राजा सो रहे थे तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहते, बड़े भक्तमाली जी महाराज, उन्होंने कहा कि राजा को स्वप्न में रास का दर्शन हुआ। उस रास के दर्शन में क्या दर्शन हुआ कि जैसे गोपांगनाओं के मध्य से भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, ऐसे ही अंतर्ध्यान हो गए। तो उसी भाव में हा बिहारी जू ऐसे कह के राजा रुदन कर रहा था। और जैसे ही ऐसा रुदन रानी ने सुना, अच्छा रानी भक्ता तो थी भैया, उसे पता था कि अष्ट सात्विक भाव क्या होते हैं। अब राजा के मुख पर पहली बार जीवन में उसने देखा कि अष्ट सात्विक भाव आए हुए हैं। और देखते ही महाराज वो समझ गई कि राजा तो उच्च कोटि के भक्त हैं। और महाराज अगले दिन जब राजा सुबह सुबह उठ करके काम पे जाने लगे तो रानी ने को देखा तो रानी घर को सजा रही थी। तो राजा ने पूछा कि आज क्या बात है, आज किसी का जन्मदिन है क्या? कह रहे हाँ महाराज आज आपका प्राकट्य उत्सव है। उन्होंने कहा नहीं हमारा जन्मदिन तो आज नहीं है। कह रहे नहीं आज आपके मुख से नाम निकल गया। कह रहे नहीं किसी और के मुख से निकला होगा, तुमने गलत सुन लिया। कह नहीं मैंने रात को देखा आपके शरीर पर अष्ट सात्विक भाव आए हुए थे और आप हा बिहारी जू कहकर रुदन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नाम निकल गया? उन्होंने कहा हाँ निकल गया। और तत्काल राजा ने प्राण छोड़ दिए। पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि भैया एक राजा दशरथ जी हुए थे जिन्होंने भगवान राम के वियोग में प्राण त्यागे थे, और एक कलयुग में अंतर्निष्ठ भक्त हुए जिन्होंने नाम के वियोग में प्राण त्यागे हैं। तो ऐसा भगवान से प्रेम हो जाता है महाराज। किसी का नाम से, किसी का रूप से, किसी का लीला से और किसी का धाम से प्रेम होता है। सबका अपना अपना चाव रहता है महाराज। किसी में भी अटक जाओ काम पूरा है। पूज्य बाबा कहते हैं नाम में अटके तो ऐसे अटकें कि भैया फिर एक क्षण भी नाम के बिना ना जाए। धाम में अटके तो ऐसे अटके कि बम गिर जाए पर धाम ना छोड़े हैं। और लीला में अटके तो ऐसे अटकें कि प्रति क्षण लीला नेत्रों के सामने चलती रहे। ऐसा अद्भुत होना चाहिए महाराज। और बाबा ने तो कहा संत भी होते हैं महाराज। नाम रूप लीला धाम और संत में भी अटक जाए तो काम हो जाता है। संत में आसक्ति भगवान की प्रीति को प्रकट कर देती है साधक के भीतर। तो इसलिए हमारी संतों में आसक्ति हो जाए ना तो काम हो जाएगा। सूरदास जी महाराज की ब्रज रज में बड़ी निष्ठा थी। कैसी अद्भुत निष्ठा थी। अंत समय में सूरदास जी महाराज जब शरीर त्यागने लगे, प्राण निकल नहीं रहे थे क्योंकि ऐसे लेटे हुए थे।
मुख ऊपर की तरफ था। तो इंतज़ार कर रहे थे महाराज कि कोई नीचे की तरफ कर दे, क्योंकि उन्होंने जब श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी आए तो उन्होंने कहा, जय जय, जीवन भर इस रज को मैंने पीठ नहीं दिखाई, अब मरते समय पीठ दिखा के जाऊंगा क्या। और सबने कहा, सूरदास जी महाराज आपने सबको गुणगान किया, प्रभु को इतना गुणगान किया, वल्लभ को नहीं किया। तब सूरदास जी महाराज ने कहा, मैंने वल्लभ और प्राण वल्लभ में अंतर नहीं समझा कभी, दोनों को एक ही समझा है। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, ऐसी बात कह करके और महाराज उन्होंने पद गाया पूरा का पूरा, और जैसे ही ब्रजरज की तरफ मुख किया प्राण न्यौछावर कर दी। ऐसी ब्रजरज में आसक्ति थी। एक बड़ा सुंदर पद आज महाराज जी ने सुनाया सूरदास जी के विषय में। प्रथम मिलन की जो लीला होती है उसमें बड़ा सुंदर भाव था। महाराज जी कहते हैं पद के अंदर, सूरदास जी महाराज का पद है, खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद महर के आई हूँ। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद महर के आई हूँ। नंद बाबा की पौड़ी पर श्री जी आई हैं खेलने के लिए। ना ललिता जी के साथ खेल रही हैं, ना विशाखा, किसी के साथ मन ही नहीं लग रहा उनका। कहें आज तो हम नंद बाबा के द्वार पर खेलने के लिए जाएंगे। और नंद बाबा के द्वार पर पहुंची और जाकर पुकारने लगी, राम राम जी। और महाराज भीतर दृश्य बड़ा विलक्षण चल रहा था। भीतर दृश्य था, मैया कुछ खिलाना चाहती हैं और लाला खा नहीं रहा है, और बहस चल रही है मैया और लाला में, नहीं खाऊंगा, खाना पड़ेगा, अरे नहीं खाऊंगा, और खूब लड़ाई चल रही है आपस में। अब भाई माँ बेटी की लड़ाई, कौन बीच में आए। और जैसे ही बाहर से शब्द सुनाई दिया, राम राम जी, मैया अभाल आए हो, मैं देख आऊँ कोई आए हुआ है बाहर। अरे कौन आए हुआ है सो जो बीच में लड़ाई छोड़ के जा रहा है, तू तो कभी पीछे ही ना हटे। और ये आवाज़ तो बड़ी मतलब किसी छोरी की सुनाई दे रही है मुझे, बहुत हृदय स्पर्शी है, राम राम जी। और ठाकुर जी के जी में प्रवेश कर गया राम राम। और ठाकुर जी बाहर दौड़ते हुए गए, सकुच सहित मधुरे कर बोली, घर हो कुंवर कन्हाई हो। यह कुंवर कन्हाई को घर है क्या? इतने ठाकुर जी आए, हाँ हाँ हमारे भी घर है, सही एड्रेस पकड़े हो। सुनत श्याम कोकिल समबानी निकसे अति अतुराई हो। अति आतुरता से बाहर निकले ठाकुर जी। पीछे पीछे यशोदा मैया भी आई हैं। माता सो कछु करत कलह रे, रिस डार बिसराई हो। माता से कुछ बातचीत चल रही थी, कलह चल रही थी, तुरंत छोड़ के आया हूं, बताओ क्या बात है। मैया री, अच्छा माँ पीछे पीछे आई है। माँ ने पूछा कौन है ये, कौन है ये? तो ठाकुर जी कहते हैं, मैया ये राधा रानी है। तारी के तो से पूछो, तू बता लाली हैं कौन की है? पीछे बोले बीच में ही, मैया भी विश्वानु लाला बाबा की है, विश्वानु बाबा की। फिर बोलो बीच में, कौन गांव की है? फिर बीच में बोले बरसाने की। अरे दारी के पूरा एड्रेस पकड़ रखो है, पूरा एड्रेस पकड़ रखो है। बता तुझे कैसे बता ये सब बातें? अरे मैया तू जानती नहीं है, बहुत इमोशनल बात है, बहुत इमोशनल बात है। कल मैं खेलने गया, मैं कल खेलने गया, जमुना जी के तट पे खेल रहा था, अपने सखान के संग खेलने गया, तो मैं इधर उधर भटक गया मैया। मैं नंद भवन को रास्ता भूल गया। मैं कह रही दारी के तू और भूल गए हो हैं? गिरधारी तू कछु ना भूले,
एड्रेस तुझे पूरा याद है इसको है? और तू कह रहा नंद भवन को एड्रेस भूल गए हो। फिर हाँ मैया, मैया मैं हूं तो तेरा नन्नो सो बालक ही। हाँ लाला ये बात तो ठीक है, तू है तो नेक सो ही। मैया कल मैं भूल गयो रस्तों, और मैं वहां घूम रहा था, कोई मेरे घर का पता बता दे, घर का पता बता दे। कोई मुझे मिल नहीं रहा था, अकेला था, पर ये मुझे रास्ते में मिल गई। मैंने इनसे कही तुम नंद बाबा का घर जानती हो? हैं? कह रही हाँ जानती हूँ। तो मैया इसने मुझे घर तक पहुँचायो, यहाँ घर तक यहाँ पहुँचा के गई। अगर ये नहीं होती तो तेरा लाला खो जाता, और खो जाता तो मैं अनाथ है जाता। तेरा दारी के मोहे मारे को अनाथ है जा तो। और तुझे कितना कष्ट होता मैया, मैं जंगल में भटक जाता और मुझे कोई खाए हुए को ना दे तो फिर तुझे कितना कष्ट होता। इसने तो तेरे लाला को जीवित किया है, और तू इससे चिन्ह पूछ रही है, तू किसकी है, क्या नाम है, पता नहीं, एड्रेस तहकीकात मचा रही है यहाँ। ये कोई बात होती है, हैं? ये तो आई नहीं रही थी बेचारी। देख कितनी भोरी है, देख शकल देख, गिरधर की तरह शर्मा रही थी श्री जी, जैसे गिरधर जी समझा शर्मा रहे हैं। तो भैया ये एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि भगवान जब एक्टिंग करते हैं तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे करते हैं, ओरिजिनल लगती है। अब इसे भगवान मत मान लेना, इसको आशीर्वाद महंगो पड़े हो। यही मैया मोए बाहाँ पकड़ के लेके आई थी घर के द्वार पे, मैं गुम है जा तो। और देख कितनी भोरी है। सच बताऊं मैया ये तो आई नहीं रही थी। मैंने इससे कहा कि तू कल आ जाइयो, खेलने चलेंगे। देख कितनी प्यार से बोल रही है बार बार। सूर श्याम ऐसे गुण आगर, नागरी बहुत रिझाई हो। और जब भगवान ऐसे बात कर रहे थे ना, तपर 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 तपर, श्री जी एकदम रीझ गई। देखो कितने प्यार से बातें फुसला रहे हैं, इधर से उधर बात कर रहे हैं, कितने सुंदर श्याम सुंदर हैं बताओ। तो ये जो भगवान की लीलाएं होती हैं महाराज, केवल भगवान ही देखने लायक हैं संसार में, और कोई देखने लायक नहीं है। कृष्णदास जी कहते हैं, ग्वालिनी कृष्ण दरस सो अटकी, बार बार पन घट पर आवत, सर जमुना जल मटकी, मन मोहन को रूप सुधा निधि, पीवत प्रेम रस गटकी। हैं? कृष्णदास धन्य धन्य राधिका, लोक लाज पटकी। और महाराज वो अपने आए थे ना मुखिया जी महाराज, रस चाटे हैं, ऐसा रस पीते हैं महाराज वो लोग। एक से एक पदावली महाराज, रसिकों की पदावली, और सारी याद थी उन्हें, हैं? सारी याद थी। क्यों याद थी? जैसे हमें है ना, हमें जो गाना प्रिय होता है, जैसे किसी को आशिकी 2 का गाना प्रिय है, क्योंकि तुम, चला जाता बंदा अंदर गाने में, तुम ही हो, हैं? वो गाना तुरंत याद होता है जो प्रिय होता है। काका होता नहीं होता, वो शायरी प्रिय होती है जो याद, जो अच्छी लगती है। हाँ, जो चीज़ पसंद आ जाती है वो याद हो जाती है। ऐसे ही भगवान को हम पसंद कर लें। स्वामी जी महाराज का प्रवचन है, अपना नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं हम भगवान को केवल पसंद कर लें, फिर देखो क्या कमाल होता है महाराज। कृष्णदास धन्य धन्य राधिका, लोक लाज सब पटकी। तो भैया भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, चारों में से कोई चीज़ पकड़ लो भैया, इनके पास पहुंच जाएंगे महाराज। नारद जी महाराज कहते हैं कि जब मैं दासी पुत्र था तो मेरे को 4 चीज़ों से बड़ा लाभ हुआ। 4 चीज़ों से बड़ा लाभ हुआ।
मैं संतों के साथ रहता था तो 4 चीजें करता था। बड़ा सुंदर भाव है, पूज्य मलुपीठ सरकार ही बता रहे थे। उन्होंने कहा 4 चीजें साधक को संतों के साथ रहकर करनी चाहिए, उनके साथ रह करके उन चीज़ों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला होता है चंचलता का अभाव, ज़्यादा चंचल नहीं होना चाहिए संतों के सामने। दूसरा जितेंद्रियता, खान पान पर थोड़ा पकड़ रखे, मतलब खान पकड़ के ना रखे खाने को, अपनी जिह्वा पर थोड़ा कंट्रोल बगलबंदी में रसगुल्ले भर के घूम रहा, फ्रिज में रखना। कौन से बाबा थे वो, नहीं ग्वारे बाबा नहीं थे, ओ काका जो जिनको रात में शायद गौरांग दास बाबा पता नहीं कौन थे, बंगाली संत कोई, जो रात्रि में लीला चिंतन में उनको गुलाब जामुन, उनको रसगुल्ला खाने का मन किया, कोई बंगाली थे, तो उन्होंने ठाकुर जी और श्री जी के लिए रसगुल्ला बनाया और उसको भोग लगाया। तो उन्हें खाना नहीं आता, तो उन्होंने बनाना आता, तो श्री जी को भोग लगा के श्री जी ने उन्हें दिया वापस। तो जैसे ही दिया वो रसगुल्ला, अब ठाकुर जी को तो खाना आता, वो ठाकुर जी कप से खा गए, श्री जी ने उन्हें दिया, और जैसे ही उन संत ने पाया तो उन्हें पता नहीं था कैसे स्पंज वाला रसगुल्ला कैसे और पिचकारी बाहर निकली, सारी चाशनी कपड़ों पर आ गई। अगले दिन सुबह जब उठे तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपके पूरे कपड़ों पर चाशनी है। तो उन्होंने कहा, भैया शिष्य अधिकारी थे, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा रात को स्पंज वाला रसगुल्ला करा था, खाना आता नहीं था, हैं? श्री जी का प्रसाद था, तो उसकी चाशनी है ये। तो पकड़ रखें, अपनी जीभ को पकड़ करके थोड़ा रखें। एक ये ऐसी इंद्रिय जो हावी है हम सब पर हावी है। रसगुल्ला देखते ऐसा मन करता है डब्बा विदुर जी के पास नहीं जाना चाहिए, ये मैं ही निपटा दूं। खीर आ गई तो इस डोंगे में इस भगोने में मुझे ही डाल दो, और किसी के पास खीर नहीं है, ऊपर से चैतन्य महाप्रभु के हाथ की बनी हो तो फिर हैं। चैतन्य महाप्रभु ये तो ठंडा ही बनाते हैं। नहीं, खीर भी बहुत अच्छी बनाते चैतन्य महाप्रभु। चीनी और किसी के खीर में कम हो सकती है, पर महाप्रभु जी चीनी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पूज्य भैया आ गए महाराज, रास्ता श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 श्यामा जय